अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके सामने लाइव होने का मतलब ये है कि कल मेरे बारे में कल चार मीनार हल्के के एमएलए जुल्फ़िकार अली ने मेरे बारे में कुछ पर्सनल क्रिटिसाइज़ किया। इसके लिए मैं उसका रिप्लाई देने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। कल उन्होंने मुझे मर्डरिस्ट कहा, मेरी फैमिली के ऊपर कहा। मैं भी बहुत कुछ उनकी फैमिली के बारे में, उनके पर्सनल बहुत इशू बोल सकता हूँ, लेकिन बोलना नहीं चाह रहा हूँ पर्सनल इश्यूज। लेकिन उन्होंने चारमीनार बैंक लूटे, मैं कोई बैंक नहीं लूटा, मैं कोई लैंड ग्रैबिंग नहीं किया। कोई ऐसी लैंड ग्रैब करा तो अगर उन्हें प्रूफ कर सकते हैं तो करिए। मैं उसका रिप्लाई देने के लिए ऐसा कोई प्रूफ करिए, मैं जो भी है मैं आपको उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आप जो इशू पे आए वो प्रॉपर्टी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, वो प्रॉपर्टी दूसरों की प्रॉपर्टी है। उससे मेरे को लिंक करके आप जो बात बोल रहे हैं वो आपके लिए बहुत शर्मनाक है। आप जिस हिसाब से बात करें वो आपके लिए शोभा नहीं देता। आप एक बैंक लूटने वालों में से है, आप मेरे को लैंड ग्रैबर बोल रहे हैं। हाँ? मैं कौन सी लैंड ग्रैब करा? आपको ये बोल सकता हूं कि आप पर्सनल कैसा प्रॉपर्टी लिए, कैसा लिए, बीवी से लिए, किससे लिए, मैं बोल सकता हूं, लेकिन मैं वो सब बोलना नहीं चाह रहा हूं। लेकिन आप चूंकि पर्सनल बोले और आप माहौल खराब करे, जबकि स्टेटस को है वहां पे कोई नहीं जाना। आप 100 आदमी को लेके स्पॉट पे गए कल, उसके ऊपर मैं आपके अगेंस्ट में केस फाइल करूंगा, जरूर कराने लगाऊंगा, जो प्रॉपर्टी वालों से कराऊंगा। पर्सनल वहां रह के आप ये बात बोले हैं। और जो है सो आप ये बोले कि राउडी शीटर है। राउडी शीटर किसके मेहरबानी? तुम्हारी पार्टी की, तुम्हारे सदर की मेहरबानी से राउडी शीट ओपन हुई। जो 17 केसेस थे, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 10 साल हरासमेंट करके फैमिली के 9 मेंबर के ऊपर एक साथ राउडी शीट ओपन करे थे, पूरों के ऊपर क्लोज हो गए। सिर्फ हम दोनों भाइयों पे है, वो भी केसेस खत्म हो गए। मैं ऑलरेडी हाई कोर्ट में रिट फाइल कर चुका हूं। उसके लिए तुम मेरे पे नया हमारे लोगों पे, हमारी फैमिली पे बदनाम करने की खातिर ये सब कर रहे हैं। हमको मालूम है तुम्हारा, तुम लोगों का क्या है। तुम लोग हमारे को ओल्ड सिटी में तुम्हारी जो जागीरदारी जो वो बनाना चाह रहे हैं, हमेशा 50-60 साल से बनाते आए, अभी भी जो करना चाह रहे हैं हमको। चूंकि मैं कांग्रेस से हूं, मेरे को मैं इलेक्शन लड़ा, इसलिए मेरे को हरासमेंट करने के लिए हर छोटे बड़े मामले में तुम और तुम्हारे लोग आके कैसा हरासमेंट करते हैं सारी दुनिया को मालूम है। सो है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं इसका अच्छी तरह से जवाब देना जानता हूं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह के करम से 10 साल से जैसा क्रिमिनल केसेस से फाइट करके खत्म करके आया, ये तुम्हारी कोशिशों को भी इंशाल्लाह ताला नाकाम करूंगा। और तुम्हारे जो अजायम है, जो मेरे को, मेरी फैमिली को बदनाम करने के, उसका भी मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा और कानूनी कार्रवाई भी करूंगा इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। कल जो मूसा बोली फातिमा कॉलोनी पे जो इशू हुआ, उसकी तफसीलात मैं थोड़ी आपके सामने बयान करता हूँ। जिसमें कल ये जो पूरा मसला हुआ, उसके अंदर चार मीनार एमएलए मीर जुल्फ़िकार अली का पूरा पूरा हाथ है। अब वो कैसा, जैसा अब आप लोग कल वो क्या करे, उनके दामाद मसीह अली बेग, मिर्ज़ा मसीह अली बेग बोल के, हाँ मसीह अली बेग जो है, उनको 2011 में ऑलरेडी वो लैंड उन लोगों का सेल करी, बिना कोई लिंक डॉक्यूमेंट के। उनका डोर नंबर दूसरा बताते रहे। कल जैसा जुल्फ़िकार अली जो एमएलए है चार मीनार को बोल रहे हैं फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं, उनके दामाद के खिलाफ में हम लोगों ने डिग्री हासिल की कोर्ट से 2025 में। उसके बाद हम पोजीशन पे गए। उसके बाद वो लोग क्या करे, फिर 2025 में फिर क्या करे वो लोग, अप्रैल में एक और एक सूट फाइल करे हमारे खिलाफ में कि ये लैंड इनकी है बोल के, जिसमें जाके कोर्ट में इनके दामाद फोटो लेके, ये देखिए आप, फोटो लेके डाले, ये जमीन मेरी है, ये जमीन का पोजीशन मेरे अंडर है बोल के। कौन? जुल्फ़िकार अली के दामाद। तो कल क्या हुआ, एक उनके दामाद की बचाने के लिए, एक उनके दामाद की कैसी मोहब्बत है नहीं मालूम, उसको साबित करने के लिए कल मीर जुल्फ़िकार अली उधर स्पॉट पे आ गए। आके ये गवर्नमेंट लैंड, ये वक्फ लैंड, ये ऐसा, ये फला लैंड, ये फला लैंड, ठीक है, हम मान लिए ये गवर्नमेंट लैंड है, ये वक्फ लैंड है। वक्फ बोर्ड वाले हमारी सेल डीड कैंसिल करी, हम खरीदे तो वक्फ लैंड हमारी सेल डीड कैंसिल, ठीक है। मीर जुल्फ़िकार अली के दामाद खरीदे तो वक्फ वाले आए नहीं, उनकी सेल डीड कैंसिल नहीं करे, उनके सेल डीड अभी भी प्रेजेंट है, सेम प्लॉट, सेम चीज को अभी भी, आज कोर्ट में उनका केस था। आज भी आके क्लेम कर रहे हैं उन्होंने उधर कोर्ट में कि मेरी पोजीशन को है वो करे, डैमेज करे, मेरे को आके मारे कल बोल के।
तो ये जो एमआईएम के एमएलए जो मीर जुल्फिकार अली कल जो गेम खेलना करे, जितना भी ड्रामा मीडिया को उसको लाके उन्होंने जो करे, वो उन्होंने कैसी मोहब्बत में करे उनके दामाद की, मेरे को समझ में नहीं आया। फिर रही दूसरी बात, उन्होंने हमारे पीसीसी सदर कांग्रेस के उनको बोल रहे हैं कि आप कैसा ये लोग को पार्टी में शामिल करे। अरे साहब, आप कैसा शामिल हुए और आपके सदर कैसा शामिल करे? आप तो बैंक चोरी करे। आपका दामाद लैंड ग्रैबिंग खूब बोल रहा हूँ कोर्ट में, मैं लैंड ग्रैबिंग कर रहा हूँ बोल के, जब आप आके बोल रहे हैं अगर वो लैंड गवर्नमेंट लैंड या वक्फ लैंड है बोले तो आपका दामाद के है ना, तब फोटो हैं कोर्ट में लाके दिए। तो फिर कल आपका दामाद आपके साथ ठहरे हुआ है बाजू, उन्होंने ठहर के बाजू आपके कानों में बोला इनका नाम बोलो उनका नाम बोलो। आप एक एमएलए है क्या? आपके दामाद की कठपुतली है आप, आपके दामाद के हिसाब से चलना चाह रहे हैं आप। और आपके जो मुरीदा हैं जो आ जाते कमेंटों में, एमएलए साहब ऐसा कह रहे, एमएलए साहब ऐसा कह रहे। अरे भाई, इशू को समझिए क्या है। एमएलए साहब के दामाद के लिए उन्होंने कल इतना बड़ा इशू करे, और वो जो बाजू वाले जिससे झगड़ा हुआ वो लोग भी बोल रहे हैं गवर्नमेंट लैंड है, ऐसा है, फला है। वो लोग ही तो बेचे एमएलए साहब के दामाद को। हम लिए तो गवर्नमेंट लैंड हो गई, हम लिए तो वफ लैंड हो गई, हम लिए तो फला लैंड हो गई। उनके दामाद लिए तो ना उन लोगों को ऑब्जेक्शन है, ना वफ को ऑब्जेक्शन है, ना किसी को। अच्छा, फिर आपको एक चीज बताता हूँ, कल मैं उधर साइड पे था, एमएलए साहब के कुछ चमचे थी जिसका नाम नजमुद्दीन अली, कुछ कॉन्ट्रैक्टर रहते उन्होंने उन्होंने बहुत गफले करते रहते एमएलए साहब के साथ मिलकर रोड केस के उसके। उन्होंने भी कल चीख चीख के बोल रही हर एरिया पीएस में इनके ऊपर केसेस है। ये किसकी मेहरबानी है? आपकी तो मेहरबानी है ना, आपकी पार्टी की तो मेहरबानी है ना। और एमएलए साहब ऐसा, उनके एमएलए साहब कुछ ही नहीं बोल रहे हैं, उनके चमचे इतने गर्म है, देगचा ठंडा है चमचा फुल गर्म है, थर 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 नाच रहा चमचा कल। आप झगड़ा आके जब गवर्नमेंट वाले सर्वे कर रहे थे तो आपका काम था, आपके लोगों का काम था दूर ठहरना, हम भी दूर ठहरे हुए थे। वो लोग आके ये गवर्नमेंट लैंड है, ये फला लैंड है बोले, तो जब आप ही तो उनके दामाद को बेचे, जब कहीं को आपको गवर्नमेंट लैंड नहीं दिखी ये लैंड, तो वो इश्यू पे कल क्या करे, हम आपको प्रोवोक करे, प्रोवोक करके पहले वो लोग झगड़ा स्टार्ट करे, झगड़ा स्टार्ट करके हम आपको जाके पीएस में कंप्लेन हम रोड शीटर से हो गए। हम लोग हमारे वीडियोस निकाले, जब तक पुलिस वाले हम लोगों को लिए, अरेस्ट कर लिए, हम आपको डालने में देर हो गई। एमएलए साहब क्या करे, लेके पूरा पर्सनली एमएलए उनके पूरे उनके चमचों के थ्रू ग्रुपों में दला के करके इमीडिएट पूरी वीडियो वायरल करते गई। मेरा मेरा बोलना ये है पब्लिक के लिए, आप लोगों को मालूम है मैम का कैसा हरासमेंट चलता, आप लोग दो तरफा देखिए, एक तरफ में मत जाइए, क्योंकि इसके अंदर एमएलए साहब के दामाद पर्सनली आके क्लेम कर रहे हैं ये प्रॉपर्टी मेरी है। इधर एमएलए साहब के दामाद क्लेम करें प्रॉपर्टी मेरी है, उधर वक्फ बोर्ड क्लेम करी प्रॉपर्टी उनकी है, उधर मंडल वाले क्लेम करें प्रॉपर्टी उनकी है जी। हाँ, अब मेरा ये सवाल है कि एमएलए साहब क्या जाके अब उनके सदर को देने वाले हैं इस्तीफा? हाँ साहब, मेरा दामाद लैंड ग्रैबिंग करा, मैं इस्तीफा दे देना चाह रहा हूँ बोल के, जैसा उन्होंने हमारे सदर को बोले इनको पार्टी में मत रखिए बोले, तो क्या उन्होंने उनकी पार्टी की मेंबरशिप विड्रॉ कर लेना चाह रहे हैं? जब हक की बात करें तो हक की बात करिए, आप भी जाइए मीडिया में बोलिए हाँ मेरा दामाद भी है बोल के। अगर आप अगर आप नहीं भी बोलना चाह रहे हैं, आप बैठिए, मीडिया को बुलाइए, हम भी सामने रहते, हमारे पास प्रूफ है आपके साथ, आपके पास कोर्ट में आपका दामाद आके क्लेम करा, तो वो साइड पर ठहर के फोटो लेके ये प्रॉपर्टी मेरी बोल के कोर्ट में डाला हूँ। तो मेरा ये पब्लिक से ये है कि आप लोग दोनों तरफ देखिए, और मेरा मुरीदों से भी ये है, कभी भी जमीर जिंदा करो, थोड़ा हक पे बात करना सीखो, और जमात के बारे में जानो आप लोग। ठीक है, सलाम अलैकुम।